एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनारियो है ये सब जानेंगे हम। आपके लिए भी एनर्जीज चेक करने वाले हैं, थर्ड पर्सन के लिए भी एनर्जीज चेक करने वाले हैं। एंड देन आपके पर्सन की अगर फैमिली आपको जानती है या कुछ थोड़ा बहुत है जानकारी आपको उनके बारे में, तो उनकी भी एनर्जीज आपके लिए चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। मुझे दो कार्ड दिखे थे पहले, नाइन ऑफ सॉर्ड्स देन टावर। कहीं ना कहीं अपसेट हैं, कहीं ना कहीं जो भी शिफ्ट आप लोगों के बीच में आई है ना, वो चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है गिल्टी है, गिल्ट फील कर रहे हैं अचानक से। हो सकता है ये चेंज आया है कि एक इंसान अपने अंदर गिल्ट भी महसूस कर पा रहा है कि अच्छा मुझे भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, या अपनी हरकतों को अब लेकर मैं डेफिनेटली शर्मसार हूँ। ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स मोर चेक कि क्या है यहाँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं फॉर मैरिज, फॉर यूनियन, फॉर रिलेशनशिप प्रपोजल, फॉर एंगेजमेंट। ये पर्सन सोच रहे हैं। अगर आप मैरिड ही हैं तो बात यूनियन पे ही रुकेगी। बट अगर आप मैरिड नहीं है इस इंसान से, तो ये मैरिज करना चाहते हैं। इन्हें क्लैरिटी है कि आप इनके लिए मैरिज मटेरियल हैं। आप इनके लिए एक ऐसा पार्टनर है जो आगे लाइफ में फ्लरिश ही कराएंगे, इनको ग्रो ही कराएंगे, इनको इस चीज़ की क्लैरिटी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पता नहीं आपको बताना चाहते हैं कि इनकी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, या फैमिली प्रेशराइज कर रही है इन्हें मैरिज के लिए, ये आपको ये क्लियर करना चाह रहे हैं। एक यहाँ पर मैसेज और आ रहा है कि ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये अभी राइट नाउ में अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी बीच में आ रही है। ठीक है, बहुत टॉल हैंडसम ब्यूटीफुल आप इनको लगते हो। टॉल क्यों बोल दिया मैंने, मतलब हैंडसम ब्यूटीफुल गॉर्जस। ठीक है, गुड लुकिंग आप लगते हो, चार्मिंग लगते हो आप। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वहीं मतलब जहाँ आप बहुत गॉर्जस गुड लुकिंग हो, वहीं पे आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी इस इंसान को नज़र आते हो, कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। लेट्स चेक और क्या एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी ने अपने वर्कआउट की कोई फोटोग्राफ वगैरह सोशल मीडिया पे अपलोड करी है। एंड इस इंसान को बहुत स्टेबल लग रहे हो आपकी, मतलब आप इस इंसान के पीछे भाग नहीं रहे हो ना, तो स्टेबल इन द सेंस कि इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी उनको नज़र आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। ये अपने स्टेबिलिटी के लिए या अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए अपनी मदर की वजह से ये आपसे दूर गए हैं। जबकि अभी ये क्लियर है कि इन्हें आपके साथ फैमिली बनानी है, या अगर आप सेपरेटेड हो तो इनको आपके साथ यूनियन करना है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपसे मुंह इसलिए ही फेरा था क्योंकि या तो इनकी शादी कहीं फिक्स हो गई थी, या शादी हो गई थी, या इनको फोर्स किया जा रहा था आपसे दूर रहने के लिए, या इनकी मदर को आप पसंद नहीं थे। बट नाउ दे वांट टू कम बैक, वापस आना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं।
वापस आना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट पहले कम्युनिकेशन की बात आ जाएगी। कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ तो बात करनी है। कुछ लोगों के लिए तो मैं सच में बताऊं तो मैरिज की ही वाइब नजर आ रही है मुझे बार बार। पेज ऑफ वॉन, फिर से वही बात कि आना चाहते हैं वापस। कुछ क्रिएटिव आप सीख रहे हो, या आपने क्रिएटिव कोई टैलेंट आपके अंदर है, आपने कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, या फिर आपने किसी फ्रेंड के, इन्हीं के कोई फ्रेंड है उनके साथ कोई कोर्स ज्वाइन किया है, या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ कोर्स ज्वाइन किया है जो इन तक पहुंची है बात। नजर रखी जा रही है सीक्रेटली आप पे। एक बात बता दूं यहाँ पे, ये पर्सन, मैंने बोला था ना कि सोशल मीडिया पे आपने कोई वर्कआउट की या किसी तरीके की कुछ ग्रूम, अपने अंदर कुछ ग्रूम किया है आपने, और आपने कोई फोटोग्राफ डाली है, तो भाई साहब ये इंसान बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ देखो सडक्टिव एनर्जी है, सडक्टिव, पैशनेट, इंटेंस एनर्जी है, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बस। आपका खुद पे स्टेबल होना भी इस इंसान को कहीं ना कहीं चैलेंजिंग लग रहा है। नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, जरूर करना चाहते हैं, जरूर, अब तो मैं जरूर बोलूंगी, ये जरूर करना चाह रहे हैं नई शुरुआत, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एंड मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान सेपरेशन में, आपसे सेपरेशन में कुछ लर्न किया है इन्होंने, कुछ चीजें सीखी है इन्होंने। इन्हें ये जानना है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब कैसे स्टेबल हो गए हो आप अपने ऊपर, मतलब आपने कैसे भरोसा करना सीख लिया। इन्हें ये जानना है। देखो एम्परर का कार्ड नजर आया मुझे। वाओ, मिस्टीरियस से लग रहे हो आप इस इंसान को थोड़े से, कि अरे क्या चल रहा है लाइफ में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जहां पर ये पर्सन पहले शायद मैं बता दूं कि थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करना, और कोल्ड बिहेव में ये रूड तो नहीं बोलूंगी कि बहुत बदतमीज से बात कर लेना, नहीं, बट ये शो करना मैं बिजी हूँ, ये शो करना कि मेरा ध्यान आप पे पूरा नहीं है, ये शो करना कि आप मेरे साथ भी बैठे हो तो मैं किसी और तरह की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये जताना कि मेरे पास बहुत काम है, ये जताना कि आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड जो भी आप बोल रहे हो उस चीज़ में। तो वो मैं मतलब ये नहीं कहूंगी कि इसने अपनी वाणी से आपको ये चीज़ शो करी, इसने अपने एक्शन से ये चीज़ें शो करी हैं कि इमोशनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। बट अभी ये पर्सन इस चीज़ को सीखे हैं कि इनको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था ना कुछ सीखा है इन्होंने। देखो द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इस इंसान को यही था कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, या मैं नहीं इतना समय दे सकता या दे सकती इस रिलेशनशिप में, या मैं सब कुछ जो है यूनिवर्स पे छोड़ता हूँ, समय पर छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ, मैं इस चीज़ में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता या चाहती, ऐसे रहे हैं ये। बट अभी ये राइट नाउ में आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो क्वीन से पेज की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब क्वीन की एनर्जी में पहले रहते थे, अरे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं, ठीक है, बट अब ये है कि नहीं यार, मुझे इनिशिएट लेना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे ही मैसेज कर लेना चाहिए, ऐसी एनर्जी में है ये, मुझे एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में कुछ सिंगल पेरेंट वाला सिनेरियो भी है, तो ये पर्सन सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं चीज़ें आपके साथ, ठीक है। कि अगर आप अभी एक डिवोर्स केस में हैं, और आप मान के चलो कि आप पेरेंट भी हैं, और आपके और इनके बीच में सेपरेशन चल रहा है, और आपके बच्चे आपके पास हैं, तो ये चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अब मतलब उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये एनर्जी है। इन्हें मिलना है, उन्हें देखना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, द एम्प्रेस, कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफर करना है आपको, बट फिलहाल, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है, फिलहाल ये है कि इन्हें एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ। एम्प्रेस ग्रोथ की एनर्जी है, एम्प्रेस न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एम्प्रेस जो है स्टेबिलिटी की एनर्जी है।
यस, ये पर्सन इस रिश्ते को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एंड ये पर्सन आपको अपने लिए बहुत कंपैटिबल भी देखते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, ये बात मैंने पहले कार्ड के साथ भी कही है और एंड में भी यही आ रहा है कि आप अपनी लुक्स पे बहुत काम कर रहे हो, आप बहुत गॉर्जस लगते हो इन्हें, एंड कहीं ना कहीं इन्हें लगता है आप क्या करते हो ऐसा, जो मतलब आप इन्हें ऐसा है कि आप की एज भी अगर हो रही है ना, आप आज आगे भी बढ़ रहे हो एज में, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि फिर भी आप इनसे छोटे ही लगते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता ये क्यों आया मैसेज, बट है। दूसरा, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप लाइफ में ना, अगर आपको बिल्कुल अकेला भी छोड़ दिया जाए ना, फिर भी आप सब कुछ बना लोगे लाइफ में, ऐसी आपकी एक मेंटालिटी है कि आप डरते नहीं हो चीज़ों में। तो ये एनर्जी है इस इंसान को। मैंने बोला आपको, बताया था ना कि अगर आप इस इंसान के साथ रहोगे तो लाइफ में फ्लरिश ही होंगे ये इंसान, आगे लाइफ में बढ़ेंगे ही ये इंसान, इस चीज़ का भरोसा है आपके ऊपर इस इंसान को, ठीक है। पेशेंस सीखे हैं इस इंसान ने आपके साथ रहकर। हो सकता है ये बहुत इम्पेशेंट इंसान हो, आपसे पेशेंस सीखे हैं, या फिर आप बहुत इम्पेशेंट इंसान हो और अब आपके अंदर पेशेंस आ गए हैं, तो उस इंसान को लग रहा है अरे क्या कर रहे हो, ऐसा इतना कैसे पेशेंस सीख लिया आपने। मतलब 5 मिनट अगर बात ना करे इंसान और आप 10 कॉल कर देते थे, और अब आपके पास अगर 5 दिन से कांटेक्ट नहीं आया तो आपने फ़ोन नहीं किया इस इंसान को। ये पेशेंस कहाँ से आया आपके अंदर, उस चीज़ की बड़ी इस इंसान को अरे मिस्ट्री बनी हुई है कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों के, हाँ, कुछ लोगों के लिए आप लोग सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, और यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते को थोड़ा सा हिडन रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर ना एक चीज और भी देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान के पास, इसे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर लेता है ना आपके लिए, आप खुश नहीं होते हो। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के एफर्ट्स से कभी खुश हुए नहीं, और इसको लगता है इसने बहुत एफर्ट्स करे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप मैरिड हो और ये मैरिड नहीं है, और इस इंसान को लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि सही समय पर इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है ये, बट जिसके लिए भी है उन्हें समझ आ गया होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में। ओके, सोलमेट एनर्जी, सोलमेट, ओके। इस इंसान ने खुद पे बहुत कंट्रोल भी किया है कि नहीं यार, फैमिली के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, फिर बाद में परेशानियाँ आती हैं, क्या प्यार व्यार नहीं, इन चीज़ों में नहीं जाना, या मुझे खुद पे कंट्रोल रखना है, मुझे सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचना है। देखो, बट ये इंसान अब कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है, उनके आपके मतलब उनको लगता है कि 5D लेवल पे अभी भी आप उनके साथ कनेक्टेड हो और आप दूर नहीं हो पा रहे हो। और इस इंसान को लग रहा है कि आपके बिना क्यों नहीं रह पा रहे हैं, क्या ऐसा कनेक्शन है जो, मतलब आप ऐसा क्या कर रहे हो जो इनका खिंचाव आपकी तरफ होता है, ये आपकी तरफ पुल फील करते हैं। अट्रैक्शन बोल रही हो ना, कि ऐसा क्या है, मतलब क्या मिस्ट्री है ऐसी कि आपके पर्सन आपकी तरफ खींचते हैं, चाहे कितना ही मतलब उनको वेट करना पड़े, या कितना ही उस इंसान को टाइम हो जाए आपसे दूर हुए हुए, फिर भी वो पर्सन आपकी तरफ भागते हैं, मतलब खिंचाव महसूस होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है उस इंसान को आपके साथ। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप अपनी लाइफ में खुल के जी रहे हो, लाइफ में अपने ऊपर व्यस्त हो, मस्त हो, तो डेफिनेटली पर्सनल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कहा है कि शायद आपका ध्यान अभी खुद पर है, सेल्फ लव पर है, तो वो इंसान आपकी तरफ बड़े खिंचाव महसूस कर रहे हैं। मतलब उसको लग रहा है आप कंटेंट हो अपने साथ ही, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद के साथ ही पूरी फैमिली हो, पूरा खुद के ही पार्टनर हो आप, आपको किसी की जरूरत है नहीं, तो वो चीज़ इस इंसान को बड़ी लग रही है, और तभी ये पर्सन आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं।
वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि वो अगर आपकी तरफ एफर्ट्स लेते हैं, मतलब वो एक होता है ना कि मैं तो बहुत पॉजिटिविटी से एक्शन ले रहा हूँ, बट सामने वाला इंसान जो है मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो मुझे पॉजिटिविटी से जाना चाहिए उस इंसान की तरफ। मुझे तो कम से कम सही सोचना चाहिए ना। मैं अगर जा रहा हूँ या जा रही हूँ बात करने, तो मेरे दिमाग में तो ये होना चाहिए ना कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनाने की, और अपने ऊपर काम करने की, अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कभी भी पॉजिटिव ना रहते हो, और अब पॉजिटिव रखने की अपने आप को ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि चल यार थोड़ा पॉजिटिव रहकर भी देखते हैं, हो सकता है चीज़ें ठीक ही हो जाएं। ठीक है। इस इंसान को लग रहा है कि बहुत समय हो गया है, अगर आप नहीं आ रहे हो तो शायद अब आप आओगे भी नहीं। बहुत समय हो गया है, अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो चीज़ें ठीक नहीं भी होंगी भी नहीं। तो इस इंसान को कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ, इनिशिएट आपकी तरफ लेना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है बिल्कुल ही अकेला रहना सीख जाओ आप। ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। टी डी जेड एफ सी जे एच पी वी क्यू ए एफ आई टी। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैसेज क्या है इस इंसान का आपके लिए? चाहिए या आप उनको चाहिए? मैंने बोला था ना आपको, विल यू चूज मी। मैंने कहा ना कि अगर आपकी मैरिज हो गई है और ये पर्सन अगर अब आपकी तरफ आए, तो क्या उनको आप चूज करेंगे? तो उनको टेंशन है इस चीज़ की, वो आपको पाना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा है आपको, और वो आपको यही समझाना चाह रही है कि अगर उन्होंने कहा है तो वो ये चीज़ करेंगे। अब क्या है वो तो आप बताना, क्योंकि वो हो सकता है आपको थोड़ा वेट करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है उनको लगता है कि आपकी फैमिली जो है बहुत चैलेंजिंग है, आपकी फैमिली शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये एनर्जी है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग और ड्रीमर एनर्जी है। सेवन ऑफ वॉन्स, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कैसे भी आपको अप्रोच करने की। सिक्स ऑफ वॉन्स, यस, ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप इनको अटेंशन दें। दूसरा सेवन ऑफ वॉन्स ये भी कहता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में विक्ट्री पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। देन है द चैरियट, यस, ये पास्ट में जो भी हुआ उसे लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड्स भी कम्युनिकेशन की बात करता है, और पहला कार्ड भी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन ये चाह रहे हैं। ठीक है। टेम्परेंस, पेशेंस की एनर्जी है, एंड टेन ऑफ कप्स। डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होंगी। आपके पर्सन एक्शन ले नहीं सकते हैं क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। सो यहाँ पर अभी एक्शन की कोई एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है इन कार्ड से पहले जितनी भी रीडिंग हुई है उसमें थोड़ी आवाज़ कम हो रही हो, तो आप आवाज़ तेज़ करके सुन लीजिएगा। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो क्या है। टेम्परेंस, ओके, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन मैरिड हो सकते हैं।
जहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें सेपरेशन में जा रही हैं, बट टाइमिंग अभी सही नहीं है, इसी वजह से उस टाइप के पर्सन आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं। इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ईगो की, रूल की, ट्रेडिशंस की, इनकी आपस की क्लैशेस कुछ हैं, जहाँ पर इनको है कि मैं रूल करूँ, या थर्ड पर्सन को है मैं रूल करूँ, या जहाँ पर ये सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं अभी पूरी तरीके से, वो उनके चक्कर की वजह से ना आपका रिश्ता खराब हुआ हुआ है। तो अभी आप इतना ज़्यादा वो मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा व्यस्त है, इस वजह से शायद आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली जो है 2 ऑफ कप्स के बारे में सोच रही है। कम्युनिकेशन हो सकता है फैमिली की तरफ से आए, कोई ना कोई न्यूज़, कोई पार्सल, कोई मेल, कुछ आए, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जो फैमिली की तरफ से आएगा आपकी तरफ। ओके, फैमिली डेफिनेटली डिसाइड कर रही है यूनियन, आप दोनों का चीज़ें फिक्स करना चाह रही हैं, ठीक है। आउटकम 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक करना चाह रही है फैमिली, जो भी हुआ उसे ख़त्म करके इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना चाह रही है फैमिली। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। आपको ये कहा जा रहा है बार बार आप उसी सर्कल में घूम फिर के ना वही नेगेटिविटी सोच सोच कर, अपने ऊपर डाउट कर करके ना वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ से बाहर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि आप जितना इसी जोन में बैठे रहोगे उसी तरीके की एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करोगे, और जितना खुश रहोगे, जितना लाइफ में आगे बढ़ोगे, आगे की तरफ देखोगे, अपने लिए कहीं ना कहीं अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, अच्छा सोचोगे, तो अच्छा ही लाइफ में आएगा, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।